हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। तो अगले कुछ दिन दोस्तों मार्केट के लिए बड़े इंपॉर्टेंट बन चुके हैं। आप जानते हैं कल एक बहुत बड़ी फंडामेंटल अपडेट आई मार्केट में, जहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया कि वो यहां पे क्रिप्टो रिजर्व्स अनाउंस करने का इरादा रखते हैं, बनाने का इरादा रखते हैं। और उसके अंदर बिटकॉइन, इथीरियम, सोलाना और कार्डानो और इसके अलावा एक्सआरपी को शामिल करने का उन्होंने ऐलान किया। तो एक बहुत बड़ी अपडेट थी मार्केट के लिए और मार्केट ने बहरहाल इसके ऊपर रिएक्ट किया और हमें एक अच्छा खासा बड़ा पंप जो है वो वीकेंड को ही देखने को मिला। बट अगर आप लोगों को याद हो और आप मेरे कमेंट के अंदर मुझे यहाँ बताओगे भी कि परसों हमने एक वीडियो अपलोड की थी जहां पे इस आने वाले मूव को हमने पहले से आपको बता दिया था। कोई न्यूज़ मौजूद नहीं थी, कोई अपडेट मौजूद नहीं थी, उसके बावजूद मैंने बताया था आपको कि 86,000 से हम ब्रेकआउट करेंगे तो हम जाएंगे 93,000 के ऊपर। बाकायदा मैंने एक सेटअप बना के आपको दिया, सिग्नल बना के दिया। बिटकॉइन को हमने लॉन्ग किया। फर्स्ट टारगेट था हमारा 88,000, सेकंड था 90,000 और लास्ट था हमारा 93,000 का एक सीएमई गैप का एरिया। इसके अलावा सिर्फ बिटकॉइन के अंदर नहीं बल्कि सोलाना के अंदर हमने लॉन्ग किया, उसमें एक अच्छी ट्रेड मिली हमें। और इसके अलावा हमने लिया एक ट्रेड उसके अंदर, आपका अल्लाह भला करे, ऑन्डो के अंदर लिया, उसके तमाम टारगेट हिट हो गए हमारे। और एप्टोस एक वाहिद ऑल्ट कॉइन था कि जिसके हमारे सारे टारगेट हिट नहीं हुए और एक ही मेरा ख्याल है उसका टीपी हिट हुआ। बट बहरहाल उसके अंदर भी मैंने बताया था कल आपको कि आप लोग जो है ना प्रॉफिट वगैरह थोड़ा बुक करके उसका भी जो स्टॉप लॉस है वो ब्रेक इवन भी कर लो। तो एनीवेज कल जो मूव आया मार्केट के अंदर हमने उसको बड़ी ज़बरदस्त तरीके से कैप्चर किया और एक अच्छा प्रॉफिट हमने जनरेट किया। एनीवेज अब यहाँ पे मामला ये है कि बिटकॉइन यहाँ पे अब दोबारा अपने रेजिस्टेंस लेवल से रिजेक्शन ले रहा है। इसके बारे में भी मैंने परसों की वीडियो के अंदर यह बताया था आपको कि अगर बिटकॉइन यहाँ पे आता है तो ये लेवल हमारे पास जो है एक रेजिस्टेंस लेवल होगा। दो वीडियोस अपलोड की थी मैंने, एक मैक्रो लेवल के सिनेरियो के ऊपर और एक शॉर्ट टर्म के सिनेरियो के ऊपर। इसीलिए हमेशा कहता हूं कभी भी मैक्रो लेवल के सिनेरियो को और शॉर्ट टर्म के सिनेरियो को कभी मिक्स मत करो आपस में, अदरवाइज जो है ना कंफ्यूज हो जाओगे, फायदा कोई नहीं होगा। तो आज भी वीडियो के अंदर आगे चल के मैं मैक्रो लेवल का सिनेरियो भी डिस्कस करूंगा, मिड टर्म का सिनेरियो डिस्कस करूंगा और उसी के साथ जो है ना शॉर्ट टर्म का सिनेरियो बताने वाला हूं कि बिटकॉइन यहां से अब कहां जाता हुआ हमें शॉर्ट टर्म के अंदर दिख सकता है। इसके अलावा बिटकॉइन के अलावा हम कुछ ऑल्ट कॉइन्स भी डिस्कस करेंगे। बिटकॉइन बहरहाल उसी लेवल से रिजेक्शन ले रहा है जहां से आपको बताया गया था। इसके अलावा एक और बात मुझे याद आ गई कि मैंने कल भी एक छोटी सी वीडियो अपलोड की थी और वो भी देख लो। चलो तो यहाँ पे देख लो, आफ्टर ट्रम्प ट्वीट बीटीसी नेक्स्ट मूव, फिर मत कहना बताया नहीं। इस वीडियो के अंदर अगर आप लोगों को याद है तो कमेंट में लिखो यार, क्या बताया था मैंने कि जब तक हमारा ये वाला एरिया जो है वो बिटकॉइन नहीं ब्रेक करता है हम स्टिल यहाँ पे रिजेक्शन एरिया के अंदर मौजूद है। यहाँ से एक रिजेक्शन एक्सपेक्टेड है। उसी के अलावा आप यहाँ पे देखो टेलीग्राम के ऊपर भी और डिस्कॉर्ड के ऊपर भी मैंने बकायदा ये चार्ट डाल के बताया आपको कि हम यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन में मौजूद हैं। क्या लिखा हुआ है, 98,379 से लेके 95,000 का जो हमारा जोन है। यहाँ पे देखो कि आप इस पर नजर रखो, जब तक इसके ऊपर हम नहीं जाते, क्लोज नहीं होते, हम स्टिल एक रिजेक्शन एरिया में मौजूद हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि फिलहाल हम जो है उसी लेवल से रिजेक्शन ले चुके हैं। तो बहरहाल मेरे भाइयों, यहाँ पे अब क्या हो सकता है वो डिस्कस कर लेते हैं और फिर बता दूं यहाँ पे कि मैक्रो लेवल का सिनेरियो हम अलग डिस्कस करेंगे और यहाँ पे शॉर्ट टर्म का सिनेरियो अलग डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं शॉर्ट टर्म के सिनेरियो को। हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें समझनी है, इस चार्ट के ऊपर टेक्निकली जो मौजूद है चीज़ें उनको समझना है। अगर नहीं समझेंगे तो हम यहाँ पर जो है ना इधर टकरे मारते रहेंगे ब्लाइंडली और हमें कुछ मालूम नहीं पड़ेगा, मार्केट हमें रगड़ के चली जाएगी। तो यहाँ पर समझो मेरे भाइयों कि बिटकॉइन जो है ना, अगर अभी तक देखो तो नीचे लिक्विडिटी हंट करने के बाद जो है दोबारा ऊपर तो आया है, इस बड़े मूव के अंदर ऊपर आया है। बट इस बीच में क्या हुआ है कि बिटकॉइन ने यहाँ पर जो है ना एक हाथी जैसा बड़ा जो है ना वो यहाँ पे सीएमई गैप बना दिया। आप देख रहे हो मैंने सीएमई गैप जो है मार्क भी किया हुआ है और उसको क्या नाम दिया हुआ है, ट्रम्प पंप सीएमई गैप। जो ट्रम्प ने कल पंप करवाया ना, जिसको हमने अल्हम्दुलिल्लाह कैप्चर भी किया, उसके दरमियान सीएमई गैप बिल्ड हुआ है। और सीएमई गैप के बारे में जानते हैं आप लोग कि ये जो है ना नॉर्मली मार्केट जो है नहीं छोड़ती। इधर हमेशा ऐसा नहीं होता कि मार्केट सीएमई गैप फिल्ड आउट करे, बट बहरहाल आप कह सकते हो कि 10 में से 8 दफा ऐसा होता है कि मार्केट जो है सीएमई गैप को फिल्ड आउट कर देती है। इसके अलावा यहाँ पे सेकंड जो ऊपर के लेवल से मामलात हैं वो ये है कि एक तो हमारे पास यहाँ पे जो है ना डेली का एक बड़ा जो है यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन है। और यहाँ पे क्यों रेजिस्टेंस जोन मौजूद है डेली के अंदर, यहीं पे हमें जो है ना यहाँ पे एमएस भी मिला था और एमएस भी होने के बाद अब ये जो है ना हमारा एक लोअर हाई का एरिया है, यानी कि यहाँ तक बिटकॉइन आता है। इवन अगर हम कहें कि इसके ऊपर विक मार के दोबारा क्लोजिंग इधर लेता है तब भी जो है ना हम लोग यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि हमारा जो पूरे का पूरा स्ट्रक्चर था वो दोबारा रिक्लेम हो चुका है। तो यहाँ पे ये एरिया जो है हमारा डेली के अंदर एक स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस जोन है। और उसी के अलावा यहाँ पे कुछ और चीजें मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पे देखो तो एक ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस ये मौजूद है,
सेकंड यहाँ पर ये मौजूद है। तो ओवरऑल इसी लेवल के अंदर 3 रेजिस्टेंस लेवल्स जो है वो अलाइन हो रहे हैं। तो भाई जितनी भी बड़ी न्यूज़ मार्केट में मौजूद है, जब तक हमारा ये लेवल नहीं टूटता है, हम इस लेवल से आगे जो है मार्केट को फिलहाल नहीं देख सकते। ये बता रहा हूँ, फिर रिपीट कर दूं, शॉर्ट टर्म का सिनेरियो। मिड टर्म के अंदर मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं, आने वाले वीक्स के अंदर मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं, मैं अलग बताता हूं। अभी के लिए आप देख लो यहाँ पे शॉर्ट टर्म का सिनेरियो। तो बहरहाल अब यहाँ पर जो लेवल्स है हमारे पास बता दूं, कहां तक मार्केट जा सकती है वो बता दूं आपको। तो पहले हमारे पास जो है ना अब यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल बनी है, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है बट यहाँ पे एक लोकल सपोर्ट बन चुकी है। वो है हमारी यहाँ पे 89,000 से लेके 88,000 की, और ये आपके सामने है कि अभी जो है रिटेस्ट भी हो रही है। तो ये सपोर्ट जो है अभी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है। तो यहाँ पे हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सपोर्ट अगर टूटेगी तो यहाँ पे उसके बाद जो है ना ये CME गैप जो है ना हमारा, ये बिटकॉइन जो है फिल्ड आउट कर सकता है। बट उसके बावजूद जो है ना आप लोगों ने पैनिक नहीं करना है, और यहाँ तक आएगा तो इंशाल्लाह री एनालाइज करेंगे मार्केट को और दोबारा यहाँ पे ट्राई करेंगे हम यहाँ पर जो है ना कोई लॉन्ग वगैरह ले सके। तो ये अभी के लिए हमारा शॉर्ट टर्म का सिनेरियो बन रहा है। दोबारा रिपीट कर दूं, जब तक हम लोग इस लेवल को तोड़कर ऊपर क्लोजिंग नहीं करते, हम यहाँ पे एक रिजेक्शन जोन में मौजूद है। अब रिजेक्शन जोन में मौजूद है तो हमें यहाँ पर अपनी शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग के अंदर, लेवल टू लेवल ट्रेडिंग के अंदर ज़्यादा फोमो करने की ज़रूरत नहीं है। और किसी भी ऑल्ट कॉइन के अंदर अगर आपने एंट्री करनी है तो आप लोग जो है ना उनके करीब तरह डिमांड जोन्स के ऊपर जो है अपने बाय ऑर्डर्स लगा सकते हो। जैसे कि आप कार्डानो में एंट्री लेना चाह रहे हो, सोलाना में लेना चाह रहे हो, XRP में लेना चाह रहे हो जो कि ट्रेंडिंग के अंदर है इस वक्त, तो उनके मैं आपको बताता हूँ वीडियो में आगे चल के कहाँ पे एंट्री लगा सकते हो। तो ये हो गया अभी के लिए शॉर्ट टर्म का सिनेरियो। अब डिस्कस कर लेते हैं हमारे मैक्रो लेवल के बाइस के बारे में कि मैक्रो लेवल के अंदर हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट को लेके कमिंग वीक्स के अंदर, कमिंग मंथ्स के अंदर। तो यहाँ मेरे भाइयों जो मेरे बाइस पहले थे वही अभी हैं और कोई चेंजिंग उनके अंदर नहीं आई है। मैं स्टिल उन्हीं लोगों में शामिल हूँ जो ये बिलीव रखते हैं कि मार्केट जो है अपना एक साइकिल दोहराएगी, जो कि हमेशा दोहराती आई है। टाइमिंग चेंज हो सकती है पर बहरहाल साइकिल जो है मार्केट दोहराएगी। और ओल्ड कॉइन सीजन जो है मैं स्टिल यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह आएगा। ना मैं पहले पैनिक कर रहा था, ना मैं अभी पैनिक कर रहा हूँ, और ना अगर यहाँ मार्केट दोबारा नीचे जाती है तो पैनिक मैं करूँगा। मैं अपने मामलात को लेके बिल्कुल क्लियर हूँ और मेरा ख्याल है कि आपको भी यहाँ पे क्लियर रहना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हुए होगे। फिर भी कंफ्यूज हो गए हो भाई तो कोई टेंशन नहीं है, आप दोबारा कमेंट में लिखना, मैं एक और वीडियो बना दूंगा। कल भी आप जानते हो कि मैंने 3 वीडियोस बनाई हैं वक्फे के साथ, के लोग जो है यहाँ पे कंफ्यूज ना हो, और हर चीज़ मैंने कल क्लियर की थी आपको। इंशाल्लाह अभी भी ट्राई करूँगा, अगर आप क्लियर नहीं होते हो, कंफ्यूज होते हो तो एक और वीडियो बना दी जाए। बहरहाल ये हो गया बिटकॉइन। अब इसके बाद चल लेते हैं आपके कुछ ओल्ड कॉइन्स की तरफ, और उन्हीं ओल्ड कॉइन्स को डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर कि जिनके बारे में कल ट्रंप ने बात की है। क्योंकि यहाँ पे लोग जो है ना उन ओल्ड कॉइन्स के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं कि जो है ना ऑलरेडी पंप कर चुके होते हैं, ट्रेंडिंग के अंदर होते हैं। ये फितरत है इंसान की कि इंसान जो है ना गिरी हुई चीज़ को नहीं उठाता है, हमेशा जो है ना जो चीज़ ऊपर जा रही होती है उसको फिर हसरत भरी निगाहों से देख रहा होता है। तो बहरहाल उन ओल्ड कॉइन्स को देखते हैं कहाँ पे आपकी उनमें एंट्रीज बन सकती हैं। तो पहले हम देखेंगे यहाँ पे सोलाना को कि सोलाना के अंदर क्या चल रहा है। तो सोलाना का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। 180 का जो एरिया है हमारा, पहले एक सपोर्ट थी, अब बन चुका है एक रेजिस्टेंस, और वहां से रिजेक्शन लेने के बाद सोलाना चल रहा है स्टेप 158 के ऊपर। तो यहाँ पे सोलाना के अंदर एंट्री अगर बनाना चाह रहे हैं आप लोग तो आप जो है ना यहाँ पे पहली एंट्री तो ले सकते हैं इस जोन के अंदर, और ये बनता है लगभग आपका कह लो तकरीबन यहाँ पे 145 से लेके तकरीबन यहाँ पे 134 का एरिया। तो चाहो तो पहली एंट्री यहाँ पे ले लो, और सेकेंड एंट्री आपकी बनेगी अगर इन केस सोलाना दोबारा नीचे जाता है तो इस सपोर्ट के ऊपर जो है आपका $110 से लेके लगभग आपका $103 का एरिया। तो ये 2 एंट्रीज बता रहा हूँ मैं आपको, और एक एंट्री ट्राई करना कि फिर भी इस पेयर में रहे। मार्केट है, जाहिर सी बात है, कोई मैनिपुलेशन होती है तो आपके पास जो है ना बैकअप पे कुछ ना कुछ फंड जो है होने चाहिए। तो ये हो गया सोलाना। इसके बाद अगला ऑल्ट कॉइन हम देखेंगे यहाँ पे XRP। तो XRP के चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। XRP के अंदर जो पहली एंट्री बन सकती है आपकी, वो बन सकती है सपोर्ट के ऊपर 2.25 से लेकर लगभग है बनता है आपका एरिया ये 2.11 का। तो यहाँ पहली एंट्री ले लो, और इन केस अगर XRP मजीद नीचे आता है तो इस 200 EMA की सपोर्ट के ऊपर सेकंड एंट्री ले सकते हो आप लोग, यानी कि 1.8 के ऊपर। तो ये हो गया XRP। इसके बाद जो अगला ऑल्ट कॉइन देखेंगे हम लोग वो होगा कार्डानो, जो कि कल के दिन के अंदर 100% तक पंप हुआ था। इसको देखते हैं कि इसके अंदर जो है ना आपकी नज़दीक तरीन करीब तरीन कौन सी एंट्री बन जाती है। तो इस ब्रेकआउट के बाद जो पहला सपोर्ट लेवल है इसका, वो बनता है आपका 0.96 का लेवल। और यहाँ पे थोड़ा रिस्की लेवल इसलिए है कि अब एक CME गैप जो है इसमें बिल्ड हो चुका है बिटकॉइन के साथ। तो यहाँ पे अगर वो CME गैप फिल्ड आउट होगा तो कार्डानो जो है बड़े आराम के साथ जो है ना इस लेवल पे आ सकता है। तो इसीलिए आप पे डिपेंड करता है, और मेरे हिसाब से बहरहाल जो है ना आपको ज़्यादा फोमो नहीं करना चाहिए। और मार्केट है, ज़ाहिर है अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिलेंगी आपको कमिंग डेज के अंदर भी, पर बहरहाल चलती हुई ट्रेन के अंदर घुसने का फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पे आप कार्डानो को आने दो इस लेवल के ऊपर, और यहीं पे जो है ना बाइंग करने की ट्राई करो।
तो 0.82 से लेके लगभग बनता है आपका लेवल 0.75 का। तो यहाँ पहली एंट्री बनाओ और उसके बाद जो है ना फिर यहाँ पे एक दो एंट्रीज जो है इसमें भी स्पेयर में रखो। फिर रिपीट कर रहा हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप और उसकी टीम जो है ना वो बड़ी कमीनी टीम है और मैनिपुलेशन वो किस हद तक कर सकते हैं आपने प्रीवियसली देख लिया है। तो अगर मैनिपुलेशन होती है तो वहां आपने एक तो पैनिक नहीं करना और सेकंड वहां पे जो है ना अगर स्पेयर में कुछ फंड होगा आपका तो वो जो है ना आपको इस्तेमाल करना है। एक चीज फिर रिपीट कर दूं मैं उन लोगों के लिए जो कमेंट्स में आके अचानक से बोलेंगे कि हमारे पास अब फंड्स ही नहीं बचे, हम कहां से डीसीए करें। तो भाई आप लोगों के लिए इतना है कि आप जस्ट जो है ना यहाँ पे अपने स्पॉट के बैग्स को होल्ड कर लो, वही काफ़ी है, पैनिक मत करो, वही काफ़ी है। तो बहरहाल ये हो गया कार्डानो और अब यहाँ मेरा ख्याल वीडियो क्लोज करना चाहिए, बट उससे पहले जो ना एक भाई था मेरा जो बहुत कमेंट कर रहा है, उसका भी एक ऑल्ट कॉइन चलो शामिल कर ही देते हैं। और उसने पूछा था एफईटी के बारे में, तो एफईटी का चार्ट मैं ओपन कर लेता हूं और पहले एफईटी को हम देख लेते हैं डेली टाइम फ्रेम के अंदर। तो डेली के अंदर एफईटी जो है वो स्टिल यहाँ पे लोअर लोज लोअर हाइज ही बना रहा है और यहाँ पे फिलहाल भी इसका स्ट्रक्चर जो है वो नीचे की तरफ ही है और स्टिल यहाँ पे एफईटी के अंदर जो ना ये हमारा जो है एक यहाँ पे रिजेक्शन एरिया बन रहा है ट्रेंड लाइन का और इसी को जो है ना एफईटी फिलहाल फॉलो कर रहा है और यहाँ पे अभी के लिए बहरहाल एफईटी चल रहा है 0.671 के ऊपर। तो यहाँ पे अगर एफईटी के अंदर आपने एंट्री बनानी है या डीसीए करना है तो आपके लिए जो लेवल होगा डीसीए का या एंट्री का वो हो सकता है आपका 0.508 का लेवल। तो यहाँ पे आप चाहो तो लिमिट ऑर्डर लगा लो, इन केस अगर मार्केट एक डाइव लेती है तो आपका ये लिमिट ऑर्डर जो है फिल आउट इंशाल्लाह हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों वीडियो क्लोज करते हुए एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है जो वीडियो की शुरुआत में ऐड करनी चाहिए थी बट बहरहाल मेरे जहन से निकल गई तो अभी ऐड कर रहा हूं और वो ये है कि 7 मार्च 2025 को जो है ना एक बहुत बड़ा इवेंट है और वो इवेंट जो है कोई छोटा मोटा इवेंट नहीं है, वहां पर भी कुछ बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट जो है ट्रम्प की तरफ से आ सकती हैं, कुछ भी हो सकता है उस बड़े दिन के अंदर। और दिन बड़ा क्यों है मेरे भाइयों, तो पहली बार ये हो रहा है कि व्हाइट हाउस के अंदर जो है क्रिप्टो समिट होने जा रही है। गेम चेंजर दिन ये हो सकता है क्रिप्टो मार्केट के लिए और इसके बारे में डिटेल से हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो के अंदर। और अगली वीडियो जो है इंशाल्लाह बनेगी रात में 12 या 1 बजे के टाइम, जहां पे हम ये भी डिस्कस करेंगे दिन बड़ा क्यों है, क्या हमें होता हुआ दिख सकता है, आप लोग किस तरीके से इस दिन के अंदर जो है मार्केट से प्रॉफिट निकाल सकते हैं और उसी के साथ हम जो है कुछ ऑल्ट कॉइन्स भी डिस्कस कर लेंगे। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह उस वीडियो के अंदर। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।